तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी सरोज ऑनलाइन में। मैं हूं डॉक्टर सुमित गौतम और ये हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी के लिए भक्ति क्लास की क्लास चल रही है। भक्ति काल के अभी तक हम 2 क्लासेस देख चुके हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है। पिछली 2 क्लासेस में हमने भक्ति काल कैसे शुरू हुआ, उसके उदय के कारण, भिन्न भिन्न आलोचकों के क्या क्या मत हैं वो हमने देखे। हमने कबीर के बारे में संपूर्ण विवेचन किया। कबीर के लिए हमने 2 क्लासेस रखी थी, थोड़ी लंबी क्लासेस हैं, लेकिन कबीर के बारे में हमने संपूर्ण विवेचना कर ली है। उनके बारे में सब कुछ जान लिया है, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हमारी ये तीसरी क्लास है, जिसमें हम आचार्य शुक्ल के इतिहास से खास खास बातें, जो कि कबीर से आगे है, कबीर के जो शिष्य हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना है। अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करना है। देखिए दोस्तों, आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है। हम और भी अच्छा अच्छा मैटर आप लोगों के लिए लेके आएंगे और हमारा टारगेट है दिसंबर 2024 का नेट जेआरएफ क्लियर करना। मेरे साथ जुड़े रहिए और नेट जेआरएफ को क्लियर करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। कबीर से आगे जो सबसे महत्वपूर्ण संत कवि हैं वो हैं दादू दयाल। दादू दयाल भी जितने इंपॉर्टेंट हमारे लिए कबीर हैं उतने इंपॉर्टेंट दादू दयाल भी हैं। इनका जन्म 1544 ईस्वी अहमदाबाद गुजरात में हुआ। इनका निधन 1603 ईस्वी नरैना सांभर जिला जयपुर राजस्थान में हुआ। जाति इनकी धुनिया थी। 1573 ईस्वी में इन्होंने जयपुर के नरैना के निकट सत्संग स्थल की स्थापना की, जिसे अलख दरीबा कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलख दरीबा किस पंथ से संबंधित है, तो ये दादू पंथ से संबंधित है। आगे हम देखेंगे कि दादू पंथ के और क्या क्या नाम हैं। अलख दरीबा, अलख दरीबा का अर्थ क्या है? ए प्लस लख। ये दरीबा गलत लिखा है यहाँ पे लख आना चाहिए। ए प्लस लख यानी जिसे देखा ना जा सके, जिसे देखा ना जा सके वो है अलख। इनके गुरु का नाम बुद्धन या फिर वृद्ध भगवान माना जाता है। 1575 ईस्वी में परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने। 1585 से 86 ईस्वी में अकबर के साथ धार्मिक संलाप हुआ, जो कि 40 दिन तक चला। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रश्न पत्र में आने लायक ये प्रश्न है कि अकबर से धार्मिक संलाप करने वाले संत कवि का नाम बताइए। तो वो हो जाएंगे हमारे दादू दयाल जी। और ये जो धार्मिक संलाप है ये बताते हैं कि 40 दिन तक लगातार चला था। आगे दादू दयाल के शिष्य जो हैं वो कितने माने जाते हैं? 152 माने जाते हैं। और प्रत्येक शिष्य ने दादू द्वारा की स्थापना की। दादू दयाल विवाहित थे, उनके 2 पुत्र थे, गरीबदास और मिस्किन दास। देखिए दादू द्वारा क्या है कि दादू दयाल की याद में और उनके समाधि स्थल बनाए गए हैं, उन्हें दादू द्वारा के नाम से जाना जाता है। दादू दयाल के 2 पुत्र थे, गरीबदास और मिस्किन दास। दादू दयाल के प्रमुख शिष्य, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। दादू दयाल के शिष्य कौन कौन थे? जनगोपाल, रज्जब, सुंदरदास, संतदास और जगन्नाथ दास। ये 5 जो हैं इनके प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। रज्जब जो हैं वो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, ये इनके लिए प्रसिद्ध है। सुंदरदास को संत काव्य धारा में या फिर ज्ञानाश्रय शाखा में सबसे पढ़ा लिखा संत कवि माना जाता है। ये हम इनके बारे में जब गहराई से पढ़ेंगे तब हम उसको कवर करेंगे। दादू दयाल की रचनाएं 2 ही रचनाएं हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अनुभयवाणी और कायाबेली। इनका नाम हमें याद रखना है। इनके पदों का संकलन, दादू दयाल के पदों का संकलन रज्जब ने अंगवधू के नाम से किया। ये
बहुत पूछे जाने वाला प्रश्न है। एक एक पॉइंट जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट समझिएगा और नोट करते चलिए। साथ साथ में नोट करने की आदत बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो लिखते हुए भी आपको याद होगा, बोल बोल के लिखेंगे उससे भी याद होगा। संत दास और जगन्नाथ दास ने दादू दयाल की पदों की जो संकलन किया, संग्रह किया, उसको हरड़े वाणी के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। दादू दयाल की देखिए जो पदों का संकलन है वो सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग शिष्य ने अलग अलग नाम से किया है और इसके बारे में हमें 3 रचनाओं के बारे में याद रखना है। एक तो अंगवधु का किया, रज्जब ने, हरडे वाणी का किया संत दास और जगन्नाथ दास ने, और आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने इनके पदों का संकलन दादू दयाल की वाणी से किया है। तो ये इनके 3 संकलन हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, हमें याद रखने हैं। संत काव्य धारा में कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यक्तित्व दादू दयाल का है और इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है खास करके आरपीएससी वालों के लिए कि राजस्थान का कबीर किस संत कवि को कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को कहा जाता है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कबीर की उपाधि किस संत कवि को दी गई। दादू दयाल के पदों की भाषा ब्रज है, लेकिन दादू पंथ के जो अन्य कवि हैं, इनके जो अनुयायी हैं, जो इनके शिष्य थे, उनकी भाषा जो है ढूढ़ाड़ी या फिर जयपुरी मानी जाती है। ढूढ़ाड़ी जो है ये एक लोकल लैंग्वेज है, आमजन भाषा है जो कि जयपुर के आसपास के इलाकों में, क्षेत्रों में बोली जाती है। दादू पंथ की प्रधान पीठ, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये नरैना हम कई बार पढ़ चुके हैं। दादू दयाल की जो पंथ था दादू पंथ, उसकी प्रधान पीठ जो है वो नरैना में स्थित है। ये भी हमें याद रखना है। कबीर के संदर्भ में पंक्ति, कबीर के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा है, अपना मस्तक काटिके वीर हुआ कबीर। ये दादू दयाल जी कबीर जी के बारे में कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है। वो कहना चाहते हैं कि अपने समाज के लिए कबीर जी ने अपने प्राणों का त्याग किया और प्राणों का त्याग करते करते भी वो समाज को एक संदेश देकर गए हैं। आगे कबीर से धार्मिक वार्तालाप करते हुए क्या क्या पंक्तियां हुई हैं। ऐसा बताया जाता है कि कबीरदास के साथ इनके धार्मिक वार्तालाप हुए हैं। ये कहां तक सत्य है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आम लोगों में ये प्रचलित है। तो क्या क्या है वो, इश्क अल्लाह की जाती है, इश्क अल्लाह को नाम, इश्क अल्लाह मौजूद है, इश्क अल्लाह को धाम। ये जो है दादू दयाल की पंक्तियां हैं, याद रखना है हमें। आगे और मिलती हैं इनकी पंक्तियां। घीव दूध में रमी रहा व्यापक सही ठोर, दादू बक्ता बहुत हैं मथी काढ़े ते और, यानी कि घी और दूध खाते रहते हैं, उसमें रमे रहते हैं और जो व्यापक है, जो सर्वव्यापता है, उसके बारे में नहीं सोचते हैं। और बकने वाले, यहां पे बक्ता का अर्थ है वक्ता, ये हमें याद रखना है। इस प्रकार के प्रश्न भी आजकल पूछे जाते हैं। एक दोहा देके किसी एक शब्द का उसमें से अर्थ पूछ लिया जाता है। तो यहां बक्ता का अर्थ है वक्ता। यहां वक्ता को वक्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दादू वक्ता बहुत हैं मथी काढ़े ते और, यानी कि वक्ता बहुत हैं लेकिन ज्ञान जो है, ज्ञान रूपी मथी जो है वो बहुत कम वक्ताओं में पाई जाती है। आगे श्याम सुंदर दास जी क्या कहते हैं इनके बारे में। उनका एक कथन है इंपॉर्टेंट। राजस्थान की शुष्क धरा पर भक्ति की सरिता को प्रवाहित करने का श्रेय दादू दयाल को ही है। उनके शिष्य जन गोपाल ने उनकी जीवनी जन गोपाल पर्ची के नाम से लिखी है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि दादू दयाल की जीवनी किस नाम से लिखी गई और किसने लिखी। ये जो है ये सब इनका जन्म, निधन, ये सब
दादू दयाल के शिष्य जन गोपाल ने जो जन गोपाल पर्ची लिखी थी उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया, और यही सर्वमान्य भी माना जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास में। दादू दयाल के 152 शिष्यों में से 52 प्रमुख शिष्यों को 52 स्तंभों के नाम से जाना जाता है। तो किसके शिष्यों को 52 स्तंभों के नाम से जाना जाता है? दादू दयाल के। दादू पंथ की प्रधान पीठ को दादू द्वारा कहते हैं। दादू पंथ अथवा ब्रह्म संप्रदाय अथवा निपक्ष संप्रदाय, ये देखिए ये दादू पंथ के ही नाम हैं। किसी भी नाम से पूछ लेंगे कंफ्यूज करने के लिए। दादू पंथ को ही ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं और इसी का एक नाम और निपक्ष संप्रदाय भी है। दादू दयाल के बारे में इतना जानना हमारे नेट एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, इससे बाहर नहीं आएगा। अब पढ़ते हैं इनके शिष्य के बारे में। सुंदरदास। सुंदरदास जो हैं इनका जन्म दौसा जयपुर में 1596 ईस्वी में हुआ और इनका निधन 1689 ईस्वी में सांगानेर जयपुर में हुआ। ये देखिए ये जो जगहों के नाम आ रहे हैं, हर संत कवि के साथ में एक जगह का नाम आएगा, उसे याद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार मिलान वाला प्रश्न भी आ जाता है कि किस स्थान से किस संत का संबंध है, तो ये हमें याद अवश्य करना है। इनकी जाति वणिक या फिर बनिया बताई जाती है। पिता का नाम परमानंद खंडेलवाल, माता कमला या फिर सती, और उनके गुरु दादू दयाल जी थे। ऐसा माना जाता है कि ये जो वणिक थे परमानंद खंडेलवाल जी, इनके यहां कोई संतान पैदा नहीं हो रही थी, तो ये दादू दयाल जी के पास गए, उनसे इन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया पुत्रवान होने का। लेकिन दादू दयाल जी की ये शर्त थी कि जब वो बच्चा 5-6 वर्ष का हो जाए तब उसे हमें सौंपना पड़ेगा। तो उसी वचन का पालन करते हुए परमानंद खंडेलवाल जी 6 वर्ष की आयु में ही सुंदरदास जी को दादू दयाल जी के आश्रम में सौंपकर चले जाते हैं। ऐसी मान्यता है और यही सर्वमान्य मत भी है। सुंदरदास जी की कुल 42 रचनाएं मानी जाती हैं। मुख्य रचनाएं ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सर्वांग प्रदीपक, सर्वांग योग प्रदीपक, सत्संग प्रभाव, पंचेंद्रिय चरित्र, सुख समाधि, अद्भुत उपदेश, स्वपन प्रमोद, वेद विचार, 5 प्रभाव, ज्ञान झूलना और उक्त अनु, ये जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनका नाम हमें याद होना ही चाहिए। इसमें जो है मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक तो ये ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सत्संग प्रभाव, सुख समाधि, वेद विचार, ज्ञान झूलना, ये जो हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी रचनाएं हैं जिनके नाम तो हमें अति आवश्यक रूप से याद होने ही चाहिए, तो इन्हें छोड़ना नहीं है, याद कर लेना है। ज्ञान समुद्र में क्या है? ज्ञान समुद्र में 5 सर्ग हैं जिन्हें उल्लास कहा गया है। और इसमें क्या है? इसमें साधना प्रणाली का वर्णन है। जो हम ईश्वर की साधना करते हैं उसकी एक लिखित परिपाटी है, एक प्रणाली है जिसका वर्णन इसमें किया गया है और भाषा इसकी ब्रज है। आगे सुंदर विलास में 34 सर्ग हैं जिन्हें अंग कहा गया है। इसके सर्गों को अंग कहा गया है और इसमें नीति और भक्ति के पद हैं। सुंदरदास की ऐसी रचना जिसमें नीति व भक्ति के पद पाए जाते हैं वह है सुंदर विलास। तो सुंदर विलास को सीधे सीधे ना पूछकर यह प्रश्न बेशक पूछा जा सकता है। सुंदरदास में जो है बहुत सारे इनके गुण हैं जो कि अलग अलग आलोचक बताते हैं, आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। सुंदरदास के पहले 5 शिष्य देख लेते हैं। प्रमुख 5 शिष्यों के नाम याद होने चाहिए। टिकैत दास, नारायण दास, श्याम दास, निर्मल दास और दामोदर दास। ठीक है। टिनानी दास, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, टी ना नी दास। इसकी शॉर्ट ट्रिक टी
ना, नी और दास। ठीक है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। टी से टिकैत दास, ना से नारायण दास, नी से निर्मल दास, दा से दामोदर दास और से श्याम दास। इसको इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। आगे पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने सुंदरदास के पदों का संकलन सुंदर ग्रंथावली के नाम से किया, जिसके 2 भाग हैं। श्रृंगार रस के घोर विरोधी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कि कौन से संत कवि श्रृंगार रस के घोर विरोधी माने जाते हैं, तो उनका नाम है सुंदरदास। इन्होंने नंददास की रसमंजरी और केशवदास की रसिक प्रिया की निंदा की है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इनके बारे में। सुंदरदास सबसे ज्यादा पढ़े लिखे माने जाते हैं, ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी हैं और हास्य रस के बहुत बड़े प्रशंसक माने जाते हैं। ये संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित माने जाते हैं। राघव दास ने इनको दूसरा शंकराचार्य कहा है। दूसरा शंकराचार्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सुंदरदास। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है ये हास्य रस के प्रेमी माने जाते हैं। आगे द्विवेदी जी क्या कहते हैं? सुंदरदास श्रृंगार रस के विरोधी किंतु हास्य रस के प्रेमी माने जाते हैं। संत कवियों में अकेले ऐसे कवि जिनके काव्य का भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों सशक्त हैं, पढ़े लिखे थे तो अच्छे से कविताएं करना भी जानते थे, इसीलिए ये अकेले ऐसे संत कवि माने जाते हैं कि जिनका भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही सशक्त हैं। जैसा कि हमने कबीर जी के पदों में देखा था कि उनका भाव पक्ष मजबूत था लेकिन कला पक्ष कहीं कहीं हमें कम लगता था। इनकी ये पंक्तियां बोली बो तो तब जब बोली की बुद्धि होए, जोरी बो तो तब जब जोरी बो की रीति होए। ठीक है, बोलेंगे तो तब जब बोलने की बुद्धि हो, यानी कि जो प्रवचन कोई देता है तो तभी दे सकता है जब उसमें प्रवचन देने की बुद्धि होती है। और किसी वस्तु को जोड़ने के लिए या फिर हमें कुछ भी जोड़ने के लिए उस वस्तु को या फिर किसी 2 समाजों को आपस में जोड़ने की हमें रीति तरीका आना चाहिए। ये भी इनकी पंक्ति मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। रज्जब अली खान। रज्जब अली खान के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ही इनके बारे में मैटर मिलता है, उसी में से प्रश्न आ जाते हैं। रज्जब अली खान को रज्जब के नाम से जाना जाता है। इनका भी जन्म जो है सांगानेर में माना गया 1567 ईस्वी में। सांगानेर में देखिए कौन कौन है। सुंदरदास जी का निधन हुआ है सांगानेर में और रज्जब का जन्म हुआ है। इनका निधन 1689 ईस्वी में माना जाता है। गुरु इनके दादू दयाल हैं। ये पठान वंश के थे, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। इनकी 2 रचनाएं हमें याद रखनी है, सबंगी और रज्जब वाणी। ये रजबावत पंथ के प्रवर्तक थे। आगे रज्जब वाणी में क्या मिलता है हमें? नामदेव, कबीर, रैदास और नानक के पद मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। रज्जब वाणी से अगर प्रश्न आएगा तो यही आएगा कि उसमें जिन जिन भक्त कवियों के संतों के पद मिलते हैं उनके नाम बताइए। सबंगी जो है वो अप्रकाशित रचना है और रज्जब वाणी का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा 1663 ईस्वी में हुआ और इसका संपादन ब्रजलाल जी ने किया है। रज्जब के बारे में इतना सफिशिएंट है, इसे ही याद कर लेंगे तो काम पूरा है हमारा। आगे गुरु नानक जी के बारे में, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट कवि हैं। इनका जन्म 1469 ईस्वी में राय भाई की तलवंडी में माना जाता है, जो कि पाकिस्तान में है और अब ये ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो राय भाई की तलवंडी का दूसरा नाम हमें याद रखना है ननकाना साहिब। इसमें 2 नाम हमें याद रखने हैं, एक तो ननकाना साहिब और दूसरा करतारपुर साहिब। ठीक है, करतारपुर साहिब इनका समाधि स्थल है। निधन जो है इनका 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ।
इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी और पुत्र श्रीचंद तथा लक्ष्मीचंद को माना जाता है। श्रीचंद के बारे में प्रश्न आ चुका है, इनकी माता के नाम पे प्रश्न आ चुका है और उदासी के नाम पे प्रश्न आ चुका है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लेता है। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है, उसमें ऑप्शन में दिया भी मिलेगा, गुरु नानक और श्रीचंद दोनों दे देगा, तो हमें याद रखना है श्रीचंद, लक्ष्मीचंद, गुरु नानक, रज्जब, ऐसे नाम ये ऑप्शन में दे सकते हैं। उदासी होती क्या है? उदासी का अर्थ क्या है? धर्म के प्रचार प्रसार के लिए की गई यात्राएं उदासी कहलाती हैं और गुरु नानक ने 4 उदासियां की थी। गुरु नानक जी की रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। जपू जी, जिसको जपू जी साहिब के नाम से भी जाना जाता है, नानक दर्शन का सार तत्व इसमें प्राप्त होता है, ये भी हमें याद रखना है। आगे रहीरास, रोहिला, सोहिला, हसान दीवार और नसीहतनामा, खड़ी बोली का ग्रंथ जो कि गुरु नानक जी ने लिखा वो नसीहतनामा है, ये भी पूछा जा चुका है नेट जेआरएफ में, तो ये सब हमें याद रखने हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब में जो गुरु नानक जी के पद संकलित हैं उन वो कहां प्राप्त होते हैं हमें? गुरु नानक साहिब जी का महिला प्रकरण में हमें गुरु नानक जी के पद प्राप्त होते हैं। आगे हम देख लेते हैं शुक्ल जी की किताब से। शुक्ल जी का जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो क्या क्या कहते हैं इन संत कवियों के बारे में। देखिए, ऑथेंटिक बुक से पढ़ना बहुत आवश्यक है। अभी तक हमने जो मैटर पढ़ा है वो भी अलग अलग हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तकों से इकट्ठा किया गया है, जिसमें शुक्ल जी की पुस्तक तो मेन है ही, उसके अलावा नगेंद्र जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जैसे इन लोगों के इतिहास ग्रंथ से वो बनाया गया है, मैटर तैयार किया गया है। अभी रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये नेट जेआरएफ के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो देख लेते हैं ये क्या कहते हैं। गुरु नानक का जन्म कार्तिकी पूर्णिमा के दिन तलवंडी नामक ग्राम जिला लाहौर में हुआ। इसमें 1526 ईस्वी माना जाता है, माफ कीजिएगा संवत है ये, संवत में 1526 में इनका जन्म माना जाता है तलवंडी में। इनके पिता कालूचंद खत्री जिला लाहौर तहसील शरकपुर के तलवंडी नगर के सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे। इनकी माता का नाम तृप्ता था। नानक जी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। नानक जी के बारे में पढ़ने में बहुत मजा आता है। बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। संवत 1585 ईस्वी में इनका विवाह गुरदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी से हो गया। सुलक्षणी के 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद हुए। श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक भी हुए। पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया, बहुत इनके पीछे पड़े रहे कि ये व्यवसाय में लगें, लेकिन ये सांसारिक व्यवहारों के दत्तचित्त न हुए। एक बार इनके पिता ने व्यवसाय के लिए कुछ धन दिया, जो इन्होंने साधुओं और गरीबों में बांट दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे, जिससे वहां उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व और सभ्यता का चिन्ह समझने लगे थे। शास्त्रों के पठन पाठन का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से प्राय उठ गया था, जिससे धर्म और उपासना के गूढ़ तत्व समझने की शक्ति नहीं रह गई थी। अतः जहां बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे, वहां कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत एक बड़ा भारी भरकम सहारा समझ पड़ा। गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, अतः उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था, जिसकी उपासना का स्वरूप
हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समान रूप से गाह्य हो। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। तो प्रश्न ये बन सकता है कि गुरु नानक देव जी ने किस संत कवि का या फिर किस संत का प्रचार प्रसार पंजाब में शुरू किया था, तो वो कबीरदास जी हैं। कबीरदास के समान वे भी कुछ विशेष पढ़े लिखे न थे। भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे भजन गाया करते थे और उनका संग्रह संवत 1661 गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। ये जो है गुरु नानक जी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, हमें अच्छे, तो इन जानकारियों को हमें याद रखना है अच्छे से। आगे ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में और कुछ देश की सामान्य काव्य भाषा में होते थे। देश की सामान्य काव्य भाषा क्या होती थी उस समय पे, ये भी हमें याद रखना है। उस समय पर देश की सामान्य काव्य भाषा ब्रज भाषा मानी जाती थी। यह है हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा में है, कहीं खड़ी बोली जिसमें इधर उधर पंजाबी के रूप भी आ गए हैं, जैसे चल्या, रहा इत्यादि। भक्ति या विनय के सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े बेढ़े रूपकों में नहीं, यानी कि कोई जटिल भाषा का, किसी अलंकारों का बहुत ज्यादा उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। एकदम सीधी सादी भाषा में उन्होंने अपने पदों को कहा है। इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अहम भाव शून्यता का पता चलता है। इनका देहांत संवत 1596 में हुआ। संसार की अनित्यता, भगवत युक्ति और संत स्वभाव के संबंध में उदाहरण स्वरूप 2 पद दिए जाते हैं। ये इनके 2 महत्वपूर्ण पद हैं। क्या है ये? इस दम दा मैनू कीबे भरोसा, इस दम दा मैनू कीबे भरोसा, आया आया न आया न आया, कि इस सांस का कोई भरोसा नहीं है, अभी आई और अगले पल नहीं। आगे क्या कहते हैं देख लेते हैं। सोच विचार करे मत मन में, जिसने ढूंढा उसने पाया, नानक भक्तन दे पद पर से, निस्दिन राम चरण चितलाया। बहुत ही भावुकतापूर्ण ये पद हैं और सरल हैं कि सोच विचार नहीं करना है, जिसने ढूंढा है उसी ने परमेश्वर को पा लिया है। सच्चे मन से ढूंढे तो किसी को परमेश्वर प्राप्ति हो जाती है। नानक भक्तन दे पद पर से, यानी कि नानक जो है कह रहे हैं कि भक्तन दे पद पर से, कि निस्दिन राम चरण चितलाया, जो रोज रोज हमेशा मन में राम नाम को जपते हैं, धारण करते हैं, आचरण करते हैं, उन भक्तों को भगवान का जो है दर्शन निस्दिन होता है और उनके काम बनते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। जो दुख में दुखी ना रहे, ठीक है, और सुख स्नेह और भय नहीं हो जिसके मन में, ना सुख की अनुभूति करे, ना उसमें कोई स्नेह की ज्यादा भावना रहे और भय ना हो जिसको, यानी कि जो हमेशा अपने मन को भगवत भजन में लगाए रखे, उसकी जो है कंचन माटी जाने, यानी कि वो सोने और मिट्टी में कोई फर्क ना समझे। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, जो कि किसी की बुराई ना करे, किसी की निंदा ना करे। लोभ मोह अभिमाना, जिसमें लोभ मोह और अभिमान बिल्कुल भी ना हो। हर्ष शोक ते रहे नियारो, जो कि हर्ष और शोक में एक जैसा रहे। ना ही मान अपमाना, जिसे मान और अपमान से कोई फर्क ना पड़ता हो। आशा मनसा सकल त्यागी के जग ते, जो कि जगत से कोई भी आशा न रखता हो, त्याग दी हो जिसने आशा जगत से।
रहे निराशा, जो कि उसमें आशा निराशा का भाव न बचा हो। काम क्रोध जेहि परसे नाही, जिसके आसपास भटकते ना हो काम और क्रोध। न ते ही घट ब्रह्म निवासा, जिसके आसपास काम क्रोध नहीं फटकते हो और जिसके घट में, जिसके मन में ब्रह्म का निवास हो। गुरु कृपा जेहि नर पे किन्ही, तिन्ही यह जुगति पिछानी। जिन पर गुरु की कृपा होती है वही इस युक्ति को जानते हैं, इस युक्ति को पहचानते हैं और इस युक्ति का आचरण करते हैं। नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी। नानक जी कहते हैं कि गोविंद के संग में इस प्रकार लीन हो जाना है जिस प्रकार पानी में पानी मिल जाए और पता ना चले, इस प्रकार ही हमें भगवान में लीन हो जाना है, उसी से परमेश्वर प्राप्ति हो सकती है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी नानक के बारे में इतना लिखते हैं। नानक के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, वो हम अगली क्लास में देखते हैं। आज की क्लास यहीं तक हम सीमित रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिएगा। हिंदी सरोज ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सारी अपडेट, सारी आगे की क्लासेज आप लोगों को मिलती रहें और दिसंबर 2024 की तैयारी एकदम चौकस हो जाए। आप लोग प्रेम बनाइए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जितने ज्यादा शेयर करेंगे उतने ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकेंगे और इसी से हमें प्रेरणा भी मिलती है। तो आगे की क्लास हम देखते हैं बाद में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।